ईसा मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 8 और 9। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं कि उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो सोच है, उनकी जो योजनाएं हैं मेरे और आपके बारे में, वो हमारे विचार और हमारी योजना या हमारी सोच से नहीं मिलती जुलती। कितना भी हम अपने आप में ईश्वरीय दृष्टिकोण से सोचने जाए, पर ईश्वर के विचार हमारे विचार से नहीं मिलते, क्योंकि उनकी सोच, उनके विचार हमसे आकाश और पृथ्वी में जितना फासला है उतना फासला है। और इसलिए हमें अनेक बार, बल्कि बारंबार हमें परमेश्वर के पास आना ही पड़ता है, ताकि हम उनके विचारों को जान सके, उनके विचारों के अनुसार चल सके। नहीं तो इंसान अपने ही अनुसार चलता रहेगा। तो इसलिए पुनः एक बार हम परमेश्वर के वचनों को, उनके उद्देश्य को, उनका हेतु क्या है, उनकी इच्छा क्या है मेरे और आपके जीवन के बारे में, हमारे परिवारों के बारे में, हमारे दाम्पत्य जीवन के बारे में, उसके लिए हम प्रभु के पास आते हैं। और प्रभु अपना उद्देश्य, अपनी इच्छा अपने वचन के द्वारा प्रकट करते हैं। तो हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि आज का ये प्रवचन आप लोगों के जीवन में एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण प्रभु आप पर प्रकट करे। विशेषकर आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहते हैं, आपके पति पत्नी का जो संबंध है उसमें परमेश्वर की क्या योजना है। प्रभु अपने राज्य का रहस्य आप लोगों के जीवन पर और आपके मन में प्रकट करे। और आपके मन में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अंधकार है, या दुनियादारी की सोच है, या आपकी खुद की इच्छा है, अगर कोई भी कुछ भी अगर बाधा है, तो मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के पवित्र नाम और उसके क्रूस मरण की योग्यता के द्वारा कि वो सारा हटाया जाए, ताकि परमेश्वर के वचन की ज्योति के प्रकाश में आपका मन पूर्ण रूप से उज्ज्वलित हो जाए और आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार चल पाए। हालेलुया। तो हम सभी लोग एक वचन से बहुत परिचित हैं, बारंबार इस वचन का उल्लेख किया जाता है। वो है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 और 12। परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। और जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। तो ईश्वर कहता है, बल्कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, आई अलोन नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू डू यू गुड, प्लान्स नॉट टू हार्म यू। हम सभी लोग योजनाएं बनाते हैं। वी मेक प्लान्स फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर फैमिली। सबके लिए हम योजनाएं बनाते हैं, हम सोचते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, क्या क्या तय करते हैं। पर ईश्वर कहता है, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई, और वो योजना केवल हमारा भविष्य उज्जवल बने। He wants us prospering. He wants us happy and successful.
ये भी जान लीजिए, ये तरक्की या ये उन्नति वो दुनियादारी के अनुसार नहीं है, ईश्वर की इच्छा अनुसार है, ईश्वर के विचारों अनुसार है। इसे वो योजना हमारी योजना से बहुत ऊंची है। अब हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की एक अलग अलग योजना है। मेरे लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, सबके लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत यूनिक है और प्रभु ने हर एक के लिए एक अलग योजना बनाई। पर ये बात भी सत्य है, सबों के लिए प्रभु की एक मेन योजना है। और वो योजना क्या है, ये हम पढ़ते हैं तिमोथी के नाम संत पौलुस का जो पहला पत्र है, अध्याय 2 वचन संख्या 4। तो संत पौलुस ये कहते हैं, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि वह यह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इस वचन को हम दोहरा सकते हैं, प्रभु यह चाहता है कि हम सभी मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। परमेश्वर जो भी कार्य करता है मेरे और आपके जीवन में, उसका एक हेतु, एक अंडरलाइंग थीम, अंडरलाइंग मोटिव ऑफ द लॉर्ड इन हिज वर्क्स फॉर ईच वन ऑफ अस इज आवर सैल्वेशन। वो चाहता है मुझे और आपको मुक्ति मिले। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? मुक्ति देने के लिए, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। वो अनंत जीवन क्या है? हमारी मुक्ति। तो परमेश्वर का जो कार्य है, छोटी बड़ी बातों में, इस पूरे संसार में, मनुष्य के इतिहास में, उसका एक ही हेतु है, मेरी और आपकी मुक्ति। हालेलुया। अब परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन के बारे में है और आपके जीवन के बारे में है, वो योजना अभी नहीं बनाई है परमेश्वर ने, बल्कि थ्रू प्रॉफिट यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के द्वारा अध्याय 1 वचन 5 में परमेश्वर कहते हैं, माँ के गर्भ में आने से पूर्व, माँ के गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपना कह के बुलाया है। आई हैव चोजन यू बिफोर यू वर कंसीव्ड इन द वूम ऑफ योर मदर। तो परमेश्वर ने जब हमें चुना, कुछ योजना तहत चुना। और एफेसियों के पत्र में भी अध्याय 1 वचन 4 में लिखा है, इस पूरे संसार को रचने से पहले, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, गॉड चोज यू एंड मी इन क्राइस्ट जीसस। तो इस योजना में एक एक बात परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा है। तो मेरे और आपके जीवन में जो हमारी जो शादी हुई या हमारा जो विवाह है, वो भी उनके योजना अनुसार, और उस योजना में जैसे मैंने बताया, उनकी एक अंडरलाइंग थीम है, एक मेन योजना है हमारी मुक्ति। तो शादी में भी, हमारी शादी के पीछे भी परमेश्वर की योजना मेरी और आपकी मुक्ति है। हालेलुया। तो ये जो शादी एक संस्कार है, हमारे कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार है। देयर आर 7 सैक्रामेंट्स, और इस 7 संस्कारों में से एक संस्कार है शादी का संस्कार। और ये संस्कार उसके पीछे भी हमें, यानी संस्कारों में हमें क्या मिलता है? प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। किसके लिए? मुक्ति के लिए। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च सैक्रामेंट के बारे में क्या कहता है? कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च ये कहता है, sacraments are efficacious signs of grace instituted by Christ and entrusted to the church, by which divine life is dispensed to us. And every sacrament there is the invisible presence of Christ. हर एक संस्कार में प्रभु यीशु मसीह का यानी अदृश्य रूप से वो वहाँ पर उपस्थित है, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह उपस्थित है। और
ऐसा कहा जाता है, इट इज़ एन आउटवर्ड साइन इंस्टीट्यूटेड बाय क्राइस्ट टू गिव अस ग्रेस। बाहरी रूप से ये केवल एक चिन्ह मात्र है, पर यीशु उसके द्वारा हमें कृपा देते हैं। जैसे कि परम प्रसाद का संस्कार, हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। प्रभु यीशु के रक्त और शरीर को, मांस को खाकर, यानी पाप स्वीकार संस्कार, हमारे पापों से मुक्ति और एक नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। तो शादी में एक संस्कार है। अब ये भी समझ ले, सबसे पहला संस्कार जो परमेश्वर ने स्थापित किया वो शादी का संस्कार है, क्योंकि अदम वाटिका में परमेश्वर ने इसको स्थापित किया है। सो गॉड हैज हिमसेल्फ इंस्टीट्यूटेड द सैक्रेमेंट ऑफ मैरिज, बिकॉज व्हेन एडम वॉज अलोन, अदम अकेला था, परमेश्वर ने उसे उपयुक्त सहयोगी देकर, हेवा को देकर, उन दोनों को शादी के संस्कार में उनको जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा। तो परमेश्वर खुद जोड़ रहे हैं, इसलिए सभी संस्कारों में वहाँ पर पुरोहित होते हैं और पुरोहित उस संस्कार का निर्देशन करते हैं, उनके नेतृत्व में संस्कार चलते हैं। जैसे परम प्रसाद का संस्कार पुरोहित के द्वारा होता है, इवन सैक्रेमेंट ऑफ कन्फेशन या बैप्टिज्म या तो कन्फर्मेशन, ये सारा पुरोहित के द्वारा। पर शादी का जो संस्कार है, भले ही पुरोहित है और पुरोहित की उपस्थिति में होता है वेदी के सामने, पर यहाँ पर कौन, ये संस्कार में भाग लेने वाले कौन है? पुरुष जो पति है, औरत जो पत्नी है, और इन दोनों के बीच में पवित्र आत्मा अदृश्य रूप से इन दोनों को साथ में जोड़ रहे हैं। वहाँ पुरोहित केवल एक साक्षी के रूप में है, पर वहाँ पर ईश्वर इन दोनों को जोड़ रहा है। और ये एक संस्कार ऐसा है जो विशेष बुलाहट है, जैसे पुरोहित की पुरोहिताई बुलाहट या तो धर्म बहन की बुलाहट, ये जो संस्कार है, ये सारे संस्कार ये आजीवन संस्कार है, यानी एक समय के लिए सीमित नहीं है। पाप स्वीकार का संस्कार एक समय के लिए सीमित है, परम प्रसाद का संस्कार एक समय के लिए, जब तक आप मीसा में हो वो संस्कार, फिर वो संस्कार वहाँ पे समाप्त होता है। बपतिस्मा का संस्कार भी एक समय, वो एक ही बार होता है। पर शादी का जो संस्कार है, जिस समय से आपकी शादी हुई उस समय से लेकर अंत तक आप जब तक इस संसार में जिएंगे तब तक ये संस्कार जारी रहेगा और परमेश्वर आपके साथ ही बना रहता है। केवल गिरजाघर में है और उसके बाद परमेश्वर चले जाते नहीं, ये संस्कार में आजीवन परमेश्वर आपके साथ, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह आपके दिलों में बना रहता है, जिसके द्वारा आप इस संस्कार को यानी श्रद्धापूर्वक और विश्वासी होकर उसे पूर्ण कर सके। हालेलुया। सृष्टि की शुरुआत में अदम वाटिका में परमेश्वर ने जहाँ पर शादी की रचना की है, वहाँ पर हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन 18 में कुछ पढ़ते हैं और इन वचनों पर हम गौर करेंगे। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, प्रभु ने कहा। इसलिए देखिए क्या प्रभु कहते हैं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। उपयुक्त सहयोगी, अब ये जो टर्म है सहयोगी, यानी जिसको हम हेल्पर कहते हैं, यही शब्द का प्रयोग नए विधान में पवित्र आत्मा को दिया गया है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं पिता से कहूँगा और वो तुम्हें एक सहायक, एक सहयोगी देगा, एक सहायक देगा। तो वही पुराने विधान में
वहाँ पर और पवित्र आत्मा किस तरीके से हमें सहयोग देते हैं, वो ईश्वरीय इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो हमें सहयोग देते हैं। अब प्रभु ने कहा यहाँ पर, मैं तुम्हें उपयुक्त सहयोगी मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा। तो शादी में, विवाह में आपके जो पार्टनर है, योर स्पाउस, आपके जीवन साथी, वो ईश्वर ने आपको दिया है, ये जानते हुए कि वो आपके लिए सही है। हो सकता है आपके मन में कई प्रकार की इच्छा हो अपने जीवन साथी, अपने पत्नी के बारे में, अपने पति के बारे में। शायद वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद आपने जो चाहा था या आपने जो सपने संवारे थे वो पूरे नहीं हो पाए। पर ये समझ लेना, आपको आपसे बढ़कर ईश्वर आपको जानता है। ईश्वर जानता है आपकी कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, आपकी क्या शक्तियां हैं, आप किस बात में आप बलवान हो। आपकी छोटी से छोटी बात जो आप खुद अपने बारे में नहीं जानते होंगे, वो परमेश्वर जानता है। जिसने कहा मैंने आपके सिर का एक एक बाल गिना है, तो वो आपको भली भांति पूर्ण रूप से रूबरू हर एक बात के बारे में जानकारी रखने वाले परमेश्वर है। और इसलिए वो जानते हैं आपके लिए क्या सही है, आपके जीवन में कौन सी कमी है। जहाँ पर आपके जीवन में कमी है, परमेश्वर आपको एक साथी दे रहा है आपको सहयोग देने के लिए, और वो है आपके जीवन साथी। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, इसलिए प्रभु भी उसके अनुसार उनको जोड़ने वाला एक यूनिक पात्र देगा, जो शायद आपकी इच्छा अनुसार ना हो, पर परमेश्वर जानता है वो आपके लिए सही होगा। अंत में परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैंने जैसे बताया, मुक्ति की योजना। तो परमेश्वर चाहता है पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग देते हुए, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मदद करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए आप ईश्वरीय मुक्ति के मार्ग पर आप चलो और अंत में आप दोनों मुक्ति पाओ। God's main purpose for your marriage and through your marriage is that you should complement each other. आप एक दूसरे की पूर्ति करें। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। ये एक ऐतिहासिक कहानी है, बाइबल में नहीं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पर कुछ पुराने ग्रंथों में ऐसी एक कहानी बताई जाती है। वो है प्रभु यीशु की ज़िंदगी के बारे में ही। हम सभी जानते हैं कि राजा हेरोद सभी छोटे बच्चों को मरवा डालना चाहते थे, और आदेश दिया था जब 3 ज्ञानी लोग आए तब जाकर सपने में यूसुफ को ये बतलाया गया, उनको सचेत किया गया, और वो रातों रात माता मरियम और यीशु को लेकर मिस्र देश निकल पड़े। और ऐसे कहा जाता है कि जब वो मिस्र देश गए, एक अनजान देश है, एक नया प्रदेश है, तो वो सोच रहे थे कि कहाँ जाए। और ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को ये बतलाया था कि एक जगह पर तुम जाना, वहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तुम्हें एक विशेष पता बताया था परमेश्वर ने, ऐसी मान्यता है। तो यूसुफ क्योंकि अनजान है, मिस्र देश अनजान है, इसलिए वो लोग जब चल रहे हैं तो वहाँ पर वो किसी से पूछताछ करना चाहते थे कि ये पता कहाँ है। तो चलते चलते बाल यीशु उनके साथ गोदी में है, माता मरियम की गोदी में है, और चलते चलते उन्होंने रास्ते के किनारे पर एक भैया को देखा। जवान भैया था, और उन्होंने उनसे बड़े ही नम्र स्वर में पूछा, आप हमें थोड़ी मदद कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ये घर कहाँ है? हम इस पते पर जाना चाहते हैं, आप हमें थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? और इस पर इनका जवाब जो था, इतना रूखा जवाब, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत कठोर स्वभाव के थे, बहुत ही हठीले, और यानी रूड, उनका बिहेवियर जो था बहुत रूड था, और बड़े ही गरूर के साथ उन्होंने कहा, व्हाई डू यू आस्क मी? मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता ये कहाँ है?
आई डोंट नो, आप अपना काम खुद कीजिए, मुझे मत बताइए, मुझे मत पूछिए। ऐसे करके एक असभ्य जवाब देकर उनका अपमान किया और वो चुप रह गया। माँ मरियम और संत यूसुफ चुपचाप वहाँ से निकल पड़े। आगे चल रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक बेटी को वहाँ देखा। जवान बेटी थी, रास्ते के किनारे कहीं घर के बाहर आंगन में बैठी थी। और अब जाकर यूसुफ उनसे पूछते हैं, बेटी आप हमें थोड़ी मदद कर सकते हो? आप हमें बता सकते हो कि ये घर कहाँ पे आ रहा है? हम नहीं जानते, पता, हम यहाँ पर परदेसी हैं, तो आप हमें बता सकते हो? तो ये बेटी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर बताइए, मैं आपकी मदद करूँगी। और बड़े ही नम्र सौम्य स्वर में उसने उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि उनको ये भी कहा, आइए थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आगे जाइएगा। और इतने प्रेम से उनके साथ व्यवहार किया, बड़े ही दयापूर्वक उनके साथ, सौम्यता से उनके साथ व्यवहार किया, वेरी जेंटल टोन उनके साथ उनका वार्तालाप हुआ। और बड़े ही खुशी के साथ वो लोग आगे निकल पड़े, अपने पते पर पहुंच गए। और कुछ दिन निकल गए, काफ़ी महीने निकल गए। और एक दिन संत यूसुफ, जब प्रभु यीशु थोड़े बड़े होने लगे, संत यूसुफ और माँ मरियम ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, और अचानक इस घटना का उल्लेख हुआ और उनकी याद आई। तब उन्होंने यीशु से ये सवाल पूछा, यीशु हम जब यहाँ पर आए तो हमें ऐसे दो व्यक्ति मिले, एक ने हमारा बहुत अच्छी तरीके से हमारा स्वागत किया है और एक ने हमारा तिरस्कार किया। आप उनको यानी पुरस्कार के रूप में क्या देंगे? तब यीशु ने कहा, आगे चलकर इन दोनों की मैं शादी करवाऊंगा। ये भैया और ये जो जवान बेटी थी, इन दोनों की शादी होगी। दोनों हैरान हो गए, यूसुफ और माँ मरियम दोनों हैरान हो गए, इन दोनों की शादी? अरे ये तो बड़ा क्रूर किस्म का व्यक्ति है, बहुत ही ज़िद्दी और निर्दयी व्यक्ति है, और वो बेटी कितनी सुंदर है, इन दोनों की शादी? ये कोई इनाम हुआ, पुरस्कार हुआ? तब यीशु ने कहा, नो, दिस इज द रिवॉर्ड दैट दे विल रिसीव फॉर देयर अल्टीमेट गुड। और यीशु ने समझाया कि ये भैया, क्योंकि वो उनमें इतनी जड़ता है, इतना हठीलापन है, कि उस कारण से, इस विद्रोह से और इस ऐसे स्वभाव के कारण, ये बेटी जब उनकी पत्नी बनेगी, he will be used as an instrument to polish her। वो ज़्यादा और प्रभुमयी बन जाएगी, क्योंकि उतना उसको झेलना पड़ रहा है। उसको एक आग में तपाया जाएगा और उस आग में उसका विश्वास और खिल उठेगा। तो he will be used as an instrument to polish her, and उसका सौम्य स्वभाव, उसका नम्र स्वभाव, उसका प्रेम, उसका व्यवहार, उसका शांतिमय स्वभाव, ये आगे चलकर इस भैया के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और तब जाकर प्रभु माँ मरियम और संत यूसुफ समझ पाए, परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना है आखिर में हमारी मुक्ति के लिए। हमें लगता है ये दोनों एकदम अलग पात्र है, ये किसी भी तरीके से इनका मेल हो नहीं सकता, बट दैट इज हाउ गॉड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। ही डजंट ब्रिंग लाइक पीपल दैट वे, बट वेरी कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स, ताकि आपका जहाँ प्लस है वहाँ आपकी बीवी का माइनस होगा, और उनका जहाँ प्लस है वहाँ आपका माइनस होगा। तभी तो आप दोनों साथ साथ में, आपकी कमज़ोरी में वो सामर्थ्य बनेगी, उनकी कमज़ोरी में आप सामर्थ्य बनेंगे, आप हिम्मत देंगे और आप दोनों आगे निकलेंगे। तभी तो ये पार्टनरशिप, ये साथ एक दूसरे के साथ बना रहेगा। तो कितनी बड़ी योजना है परमेश्वर की, इसे परमेश्वर हमें उपयुक्त सहयोगी देगा। अगर मैंने जब ये कहानी पढ़ी तब मैं समझ पाई, वाकई में परमेश्वर धन्य है, वो ही जानता है हमारा भला बुरा क्या है।
हमसे उनसे बढ़कर और कोई नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है। वो सही व्यक्ति हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति प्रभु लाता है, विशेषकर हमारे जो निजी जन है, हमारे यानी कुटुंबी जन है, उसमें तो परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु एक महान कार्य करना चाहते हैं। और इसलिए तो हम पढ़ते हैं, यही कार्य हम देखते हैं हमारे कैथोलिक कलीसिया की एक बहुत महान संत के जीवन में। वो है संत मोनिका। एक ऐसा चरित्र जहाँ पर इतने सारे नैतिक गुण, जिस माँ ने अपना जीवन समर्पित किया अपने बेटे के परिवर्तन के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, जिस माँ ने रोते हुए प्रार्थना की है, और इसके बारे में हम सभी परिचित हैं। पर शायद हम में से अनेक लोग ये नहीं जानते कि सेंट मोनिका वॉज ऑल्सो द रीजन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हर हस्बैंड। ऐसा कहा जाता है कि पैट्रिशियस नाम के एक रोमन पेगन थे, एक गैर यहूदी रोम के निवासी, जिनके साथ उनकी शादी हुई। और कहा जाता है कि पैट्रिशियस यानी उनका जो स्वभाव था, बहुत ही क्रोधी इंसान थे, एकदम आग बबूले हो जाते। और जब कोई व्यक्ति बहुत ही कोपायमान हो जाता है, उनके साथ छोटी छोटी बातों में जब वो गुस्सा करते हैं, बहुत मुश्किल है उनके साथ रहना। पर मोनिका रही बड़े शांति से, प्रेम भरे स्वभाव के, उनके साथ जैसे के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, बड़े बड़े प्रेम और सौम्यता के साथ उनके साथ जीवन बिताया। उनको 3 संतान हुए, और कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी अनेक बुरी आदतों में भी फंसे थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनका जो चाल चलन था वो भी वाकई में धार्मिक नहीं था, पर ये सब कुछ मोनिका ने सह लिया और उनकी इतनी सेवा चाकरी की है, इतने प्रेम से उनकी सेवा की। जब आगे चलकर वो बीमार भी पड़ते हैं, पर मोनिका ने कभी उनको ना त्यागा है, ना उनको कोसा है, बल्कि उनकी सेवा करते करते उनका जीवन बदला है। उनको नियमित रूप से यीशु के बारे में बतलाते हुए आगे चलकर कहा जाता है, उन्होंने जब वो बीमार ही थे, पर बीमारी की अवस्था में उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। वो गैर यहूदी थे, पर उन्होंने यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारा। ये किस कारण हुआ? मोनिका पत्नी के कारण। तो यही तो दर्शाता है, वो हठीला था, वो निर्दयी था, दुनियादारी का व्यक्ति था, सांसारिक व्यक्ति, पर ये भक्ति भाव वाली और प्रभु के प्रेम और प्रभु के स्नेह में आगे, यानी पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भरी हुई, इन दोनों का मिलन आगे चलकर पति में भी मुक्ति लाता है। हालेलुया। पुराने विधान में तोबित नामक जो ग्रंथ है, बहुत सुंदर वहाँ पर एक बात का उल्लेख, इसी बारे में उल्लेख होता है, जहाँ पर हम जानते हैं तोबियास और सारा की शादी होती है। और सारा, जिनको जो पहले 7 पतियों के साथ उनकी शादी हो गई थी, पर हर रात को जब सुहाग रात की रात को ही पति की मृत्यु हो जाती। और तोबियास के साथ जब उनकी शादी हुई, तब रफ़ाएल स्वर्गदूत ने तोबियास को क्या वचनों के द्वारा ढारस दिया। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 18 में हम पढ़ते हैं, डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर रहेगी और तुम उसे स्वस्थ करोगे और वह तुम्हारे साथ जाएगी। इंग्लिश में हम ऐसे पढ़ते हैं, तोबित चैप्टर 6 वर्स 18, डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर शी वॉज सेट अपार्ट फॉर यू बिफोर द वर्ल्ड वॉज मेड, एंड यू विल सेव हर एंड शी विल गो विथ यू। देखिए, स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने अपनी योजना बताई कि अनंत काल से निश्चित किया गया है कि सारा तुम्हारी ही होकर रहेगी। यानी आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति है, आपके जो जीवन साथी है, परमेश्वर ने तय कर लिया था। इसे तो कहा जाता है ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, दे आर ओनली ब्रॉट टू फुलफिलमेंट ऑन द अर्थ। तो
तय किया गया था कि वो तुम्हारी होकर रहेगी, एंड यू विल सेव हर, यू विल सेव हर, तुम उसे बचाओगे, तुम उसके मुक्ति के कारण बनोगे। और इसलिए संत पौलुस, बहुत सुंदर वचन है, अगर आप बाइबल में से ज़रूर पढ़िएगा। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम जो पहला पत्र है अध्याय 7 में, जहाँ पर विवाह संबंधी संत पौलुस अनेक सारी बातें बतलाते हैं, वहाँ पर बताया है अध्याय 14 और अध्याय 7 वचन 14 और 16 में हम पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है। किसके द्वारा? पत्नी द्वारा, क्योंकि ये दोनों एक हो जाते हैं। तो पत्नी पवित्र है, पति अपवित्र है, वो विश्वास नहीं करता, इसलिए पत्नी का ये साथ और उनकी प्रार्थना और उनका कष्ट, उनका दुख, उनका दर्द, उनका त्याग, उनकी तपस्या, ये पति को क्या आखिर में ये वो पवित्र किया जाता है। और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। और 16 में हम पढ़ते हैं, क्या जाने हो सकता है कि पत्नी अपने पति की मुक्ति का कारण बन जाए और पति अपनी पत्नी की मुक्ति का कारण। देखिए, मुक्ति का कारण हम बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो यही ईश्वर की योजना है आखिर में। एफेसियों के नाम संत पौलुस लिखित पत्र में अध्याय 5 वचन संख्या 22 और 23 में संत पौलुस क्या कहते हैं? पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। और लिखा है, पति उसी तरह पत्नी का शिष्य है जिस तरह मसीह कलीसिया के शिष्य है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। ये शरीर, ये जो हमारा ये जो कलीसिया है, उसमें शिष्य प्रभु यीशु है और शरीर है वो कलीसिया है। इससे पुराने विधान में इज़राइल को प्रभु अपनी दुल्हन के रूप में जानते थे। प्रभु कहता है कि मेरा संबंध इज़राइल के साथ वो पति पत्नी का संबंध है, मैं पति हूँ और इज़राइल मेरी दुल्हन है। और यहाँ पर कलीसिया आज यीशु की दुल्हन है, शी इज़ द ब्राइड ऑफ द लैम्ब, और वो उसका शरीर का अंग है, ये शरीर है, और शिष्य प्रभु यीशु है। और ये प्रभु यीशु मुक्तिदाता है, शरीर के मुक्तिदाता। प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े, क्रूस पर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। क्यों? कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया को बचाने के लिए। इसलिए एफेसियों के पत्र में संत पौलुस आगे चलकर ये कहते हैं, वचन 25 और 26 और 27 में, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। तो इन वचनों के द्वारा साफ रूप से प्रकट होता है कि यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए, यानी अपनी दुल्हन के लिए अपने को त्यागा ताकि उनको मुक्ति मिल सके। ये शादी का जो संबंध है ईश्वर और उसकी दुल्हन, इज़राइल का जो देश है उसमें प्रभु का हेतु क्या है? उनकी मुक्ति। और ये बहुत सुंदर तरीके से हम पुराने विधान के एक नबी के जीवन के द्वारा प्रभु ये अपनी ये योजना प्रकट करते हैं। पुराने विधान में हम एक नबी के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है होशेया। और होशेया एक जवान व्यक्ति थे, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनके पास अनेक लोग आते उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए, नबी जो थे। और उनके मन में यही धारणा थी कि ज़रूर परमेश्वर उन्हें एक सुंदर नेक पत्नी प्रदान करेंगे। पर उनके इच्छा या तो उनकी सोच से विरुद्ध परमेश्वर ने नबी होशेया से ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक वैश्या के साथ शादी बनाओ।
परमेश्वर जानते थे कि उस समय इज़राइल मूर्ति पूजा करके उनके अंदर, सभी इजरायली लोगों के अंदर वैश्यावृत्ति में वो आगे बढ़ रहे हैं, और प्रभु इस नबी के द्वारा इज़राइल को कुछ सीख देना चाहते थे। और नबी होशिया ने ये मन में सोचा होगा, प्रभु से ये शायद कहा भी होगा, प्रभु मेरा एक सम्मान है, मेरा एक आदर है, समाज में मेरा एक स्तर है, और ये वैश्या, इनके साथ मेरी शादी मैं कैसे कर सकता हूँ। पर क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति थे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाले व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले, उन्होंने जाकर गोमेर नाम की एक वैश्या के साथ शादी बनाई। शादी होने के बाद वो दोनों काफ़ी प्रेम में रहे और उनकी पहली संतान हुई, बेटी हुई, और उसके पश्चात उनके और 2 बेटे हुए। होशिया बड़े स्नेह और प्रेम से गोमेर के साथ जी रहे थे, और वो बड़े ही ईमानदारी के साथ ये संबंध निभा रहे थे। पर गोमेर का ये हाल नहीं था, बल्कि होशिया जब जब परमेश्वर का वचन देने के लिए कहीं बाहर जाते, गोमेर अपनी वैश्यावृत्ति को बनाए रखी। वो अन्य लोगों के साथ संपर्क करने लगी। होशिया को इस बारे में ज्ञान हुआ कि उसकी पत्नी बेवफा है, और अनेक लोगों के साथ वो संपर्क रख रही है। कई बार समझाया, उसको मनाया, कुछ समय के लिए शायद वो संभल जाती, पर वापस पुनः अपने ही वैश्यावृत्ति में वो चली जाती। अनेक बार ये किस्सा हुआ, और नबी होशिया इसके कारण काफ़ी दुखी हुए, और जले हुए पर नमक छिड़कने जैसी बात, ये सभी लोगों को इसके बारे में भी ज्ञान हो गया कि गोमेर बेवफा है और कई लोगों के साथ वो व्यभिचार कर रही है। और एक दिन गोमेर अपने 3 बच्चों को, अपने पति को अकेला छोड़कर वो चली जाती है, जिसके ओर वो आकर्षित हो रही थी। शायद हो सकता है कि उसने एक चिट्ठी रखी होगी और वो निकल पड़ी। होशिया इस बात से काफ़ी टूट गया, पर एक दिन अनेक साल बीतने पर होशिया को इस बात की जानकारी हुई कि अब गोमेर का हाल वो पूर्ण रूप से बेहाल हो गई है, कि जिन जिन के पास वो गई थी वो सभी पुरुषों ने उसको त्यागा है। वो कहीं की नहीं रही थी, बल्कि वो गुलाम बन चुकी थी, और होशिया उसको मिलने जाते हैं। हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि होशिया के संबंधी या उसके मित्रगण, उसके दोस्त, उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने होशिया को कहा होगा, उसने तुम्हारी परवाह नहीं की है, वो तुम्हारी कदर नहीं करती, वो जहाँ से जिस कीचड़ से आई है वहाँ पर चली गई है, भुला दो उसे, जाने दो उसे, जाने दो। तुम क्यों उसके पीछे अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, भूल जाओ उसे, तुम किसी और को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार लो। पर होशिया इस बात को नहीं स्वीकार पाए, मन ही मन शायद बहुत दुखी हुए होंगे, क्योंकि पत्नी को वाकई में प्रेम करते थे। वो प्रभु को साक्षी रखकर उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकारे थे, इसलिए वो उसे नहीं त्यागे कभी दिल से। अनेक साल बीतने पर कहा जाता है कि होशिया को एक दिन इस बात का ज्ञात हुआ कि गोमेर का हाल वो पूर्ण रूप से बेहाल हो चुकी है, क्योंकि सबों ने उसको त्यागा था। जिन जिन के पीछे वो गई थी, जिन जिन से वो संबंध रख रही थी, सबों ने उसको बाहर निकाल दिया था, और अब उसका हाल, वो इतनी बेहाल हो गई थी कि वो एक गुलाम की तरह बेची जा रही थी। और धर्मग्रंथी बताता है कि परमेश्वर ने उस समय में नबी होशिया से कहा, जाओ जाकर अपनी पत्नी को खरीद कर लेकर आओ। और ऐसे कहा जाता है कि होशिया जब वहाँ पर गए
गोमेर कीचड़ में, मिट्टी में पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े भी बेढंग के फटे हुए। और वो गोमेर से कहते हैं, गोमेर मैं तुझे लेने आया हूँ। ये क्या था? परमेश्वर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं अपनी दुल्हन के लिए होशिया के द्वारा। और उस समय वहाँ जो व्यक्ति गोमेर को बेच रहा था, उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारी कोई नहीं बनती, वो तुम्हारी पत्नी पहले थी पर अब ये गुलाम है, और अगर तुम्हें उसे लेना है तो तुम्हें इसे खरीदना होगा। तो ऐसे कहा जाता है कि जो गोमेर का जो डीलर था, होशिया उनको जाकर मिलकर ही सेज मैं उसको खरीदूंगा। एंड इट इज सेड कि ही पेड 15 shekels and 5 barley loaves and he purchased, he bought his wife. उसने अपनी ही पत्नी को खरीदा है, और इस तरीके से उसने अपने पत्नी को इस दलदल से बाहर निकाला, उसको बचाया है। तो इस पूरे दृष्टांत के द्वारा, नबी होशिया के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल पर यह प्रकट किया कि तुम भले ही दलदल में, तुम्हारे जीवन में कितनी भी गंदगी, मैं तुम्हारा पति तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे पास आऊंगा। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि एक भला गडरिया अपनी एक भूली भटकी भेड़ को ढूंढने निकलता है और वो उसे कंधे पर उठाकर लेकर आएगा, उसे बचाएगा। और यही कार्य परमेश्वर पति पत्नी के जीवन में प्रभु करते हैं एक दूसरे के द्वारा। ये समझ लेना कि सुसमाचार में हम सर्वप्रथम जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो उनको कहा तुम मेरे पीछे आओ, और शिष्य निकल पड़े। उन्होंने देखा प्रभु यीशु महान कार्य कर रहे हैं, ही इज डूइंग डीड्स ऑफ पावर, काफ़ी चमत्कार कर रहे हैं, चंगाइयाँ दे रहे हैं, और सभी प्रभावित हो गए इस बात से। और शिष्यों को लगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, हम इनके पीछे हो लिए कोई गलती नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु है, हमारे जो मास्टर है, वो ज़रूर ही इज़ अ मैन ऑफ पावर, ही इज़ अ मैन ऑफ पावर। तो शुरुआत में उनको ऐसा ही लगा सब अच्छा है। शादी में भी कई बार ऐसा ही होता है, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है, हाँ जीवन अच्छे तरीके से चल रहा है, तो हमें लगता है हमने शादी बनाकर कोई गलती नहीं हुई। पर आगे चलकर हम जैसे देखते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को, जब समय हो गया कि जब यीशु को पता चला कि अब मेरी जो प्रभु की जो योजना है मेरे जीवन में वो पूरा करना है, तब प्रभु ने अपने शिष्यों को पूछा कि लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूँ। और शिष्यों के अनेक जवाब मिलने पर यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ। और पेतरुस ने क्या कहा, आप मसीहा हो, जीवंत ईश्वर के पुत्र हो। पर आगे चलकर उनकी यही धारणा थी, जीवंत ईश्वर का पुत्र यानी ही इज़ अ मैन ऑफ पावर, और उस पावर से ही, उस सामर्थ्य से ही वो उनको बचाएगा। पर प्रभु ने प्रकट किया नहीं, ये प्रभु का मार्ग नहीं है, प्रभु की इच्छा ये नहीं है, ये प्रभु के विचार ये नहीं है। और आगे चलकर बतलाते हैं कि समय आ रहा है, रोमी सिपाही आकर मुझे लेकर जाएंगे, मुझे मारेंगे, मेरा उपहास करेंगे, मुझे क्रूस पर लटका देंगे, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और सर्वप्रथम पेतरुस, जिसने ये कबूल किया था कि आप मसीहा हो, वही कहते हैं क्या कि प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फटकारने लगे, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु कभी आपके जीवन में ऐसा ना करे। और यीशु ने क्या कहा, शैतान दूर हटो, क्योंकि तुम्हारे विचार प्रभु के विचार नहीं हैं, तुम मनुष्य की तरह सोच रहे हो। हाँ, यही बात को हम अपनी ज़िंदगी में ले।
हमारे जीवन में सब कुछ शादी में अच्छा चल रहा है, तब तो हमको लगता है प्रभु की योजना, प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे ऐसे पति दिया, ऐसी पत्नी दी। पर जब हमारे जीवन में क्रूस आते हैं, परेशानी आती है, दुख दर्द आता है, हमें उनके द्वारा वाकई में हमें कुछ सहना पड़ता है, कोई हमारे जीवन में हमें जिल्लत सहनी पड़ती है, तब हमको लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आप ऐसा नहीं, हमें ऐसा पति क्यों दिया। हमको लगता है कि हम ऐसे जैसे प्रभु के शिष्य अपने ऐसे मसीहा के पीछे नहीं चलना चाहते थे, वैसे ही हम ऐसे पति या ऐसी पत्नी का साथ नहीं देना चाहते। क्यों मेरा पति शराब पीता है, क्यों मुझे मारता है, क्यों मुझे मेरी बेइज्जती करता है, मेरी पत्नी कितनी झगड़ालू है, बार बार छोटी छोटी बातों पर मुझे कोसती रहती है। यानी आप लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है, परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को मुझे देकर कुछ गलती हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है। पर आप ये नहीं समझते कि ये एक क्रूस है। यीशु का जो शिष्य बनना चाहता है उसे तो क्रूस तो उठाना है, और क्रूस उठाकर ही यीशु के पीछे चलना है, उसी में तो मुक्ति है। अब आपके जीवन साथी की बुरी आदत या उनका गलत व्यवहार या उनका जो भी उनके द्वारा आपको जो भी दर्द सहना पड़ रहा है, अगर आप उस दर्द को प्रभु के हाथों से स्वीकार लोगे तो आप उस क्रूस के द्वारा उनको मुक्ति दिलाओगे। यीशु ने क्रूस किस लिए उठाया? अपने लिए नहीं, अपने दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। वैसे ही, और उसके द्वारा उसको मुक्ति दिलाई है, वैसे ही हम भी क्रूस उठाते हैं। वो क्रूस जो यीशु ने उठाया वो पापों का क्रूस था। किसके पापों का? कलीसिया के पापों का क्रूस। वैसे ही हम अपने पति के गलत व्यवहार का क्रूस, पत्नी की बीमारी का क्रूस, उनके हमारे जीवन में जो अनबन है, ये सारी क्रूस हम उठाएंगे और यीशु के पीछे चलेंगे, और यीशु के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, जैसे सीमोन ने, साइरीन के सीमोन ने कलवारी के मार्ग पर चलते हुए जब यीशु थक गए तब उनका क्रूस प्रभु ने उठाया है और इसके द्वारा मुक्ति में वो सहभागी बने। वैसे ही हमें भी सहभागी बनना है। यही तो सबसे बड़ी योजना है परमेश्वर के मेरे और आपके जीवन, और विशेषकर हमारे दाम्पत्य जीवन के बारे में। प्रभु ने हम दोनों को, पति पत्नी को, इस मुख्य कारण से साथ में जोड़ा है कि हम दोनों एक दूसरे को बचाएं। हमारे त्याग के द्वारा, हमारी तपस्या के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा। जब जीवन में क्रूस आते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम भुनाते हैं, हम दोष लगाते हैं, हम रोते हैं, बिलखते हैं, ये ना समझते हुए कि परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना है। अगर इस बात का अगर हमें जानकारी हो जाए, और हम कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है। क्या यीशु आपका प्रभु जब बात अच्छी है तभी प्रभु है? वह या वाकई में आप क्रूसित यीशु को अपना प्रभु मान रहे हो? जब तक गेहूं का दाना मरकर मिट नहीं जाता, मिट्टी में वो दबकर मिट नहीं जाता, तब तक उसमें फसल नहीं आएगी। अब अगर प्रभु चाहता है आपका जीवन, आपका परिवार, उसमें धार्मिकता की फसल आए, तो उसमें किसी ना किसी को तो मरना ही होगा। अनेक परिवारों के बारे में जानती हूँ आज। पति पियक्कड़, पति यानी जो बहुत लापरवाह, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, पर एक औरत यानी एक उनकी पत्नी, माँ, और उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया, बच्चों को संभाला, और प्रभु के सामने प्रार्थना निवेदन कर करके, आंसू बहा कर उन्होंने केवल अपने पति को ही सही मार्ग पर नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी संभाल लिया। तो यही ईश्वर आज ये कार्य कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा, आज मैं तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने हमें, यीशु को इस संसार में क्यों भेजा? मुक्ति दिलाने के लिए। और आज प्रभु मुझे और आपको भेज रहे हैं।
हर एक पत्नी ये समझ ले, आप अगर इस घर में, जिस घर में आए हो, जिसके साथ आपकी शादी हुई है, प्रभु चाहता है उनकी मुक्ति आपके द्वारा हो। हर एक पति ये समझ ले, आपकी पत्नी की मुक्ति आपके द्वारा हो। अंत में मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ, और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर हम पर प्रकट करे हमारे जीवन के लिए प्रभु की योजना, और हम इस योजना को स्वीकारें। माँ मरियम की तरह हम कह सके, प्रभु आपका कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, भले ही हमें क्रूस उठाना पड़े, हम उठाएंगे। हमारे यहाँ पर एक दंपति आए थे दीवान ध्यान केंद्र में, और कहा जाता है, यानी जब वो आए थे तो देख रहे थे कि पति काफ़ी सभ्य इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, और काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार का एक व्यक्ति है, और उनकी जो पत्नी वो आधी पगली अवस्था में है, मानसिक रोगी है, और कई बार मुंह से यानी ऐसे थूक निकलता है, कपड़े भी सही तरीके से नहीं पहन सकती, बाल भी कई बार बिखरे हो जाते हैं। पर ये पति कितने प्रेम से उनको संभालते थे, कितने प्रेम से उनका ध्यान रख रहे थे, कोई भी मन में कटुता नहीं, कुछ नहीं, संभालते थे। फिर उन्होंने फादर जी, हमारे जो बड़े फादर, उनसे बात की और उन्होंने अपनी कहानी बताई। कहानी में ऐसा बताया, उन्होंने अपनी जीवन का वृत्तांत बताया कि जब उनकी शादी हुई, एक अरेंज मैरिज था, रिश्ता आया था, उन्होंने सोचा अच्छी लड़की है, पर जो सच्चाई थी उनसे छुपाई गई थी। सच्चाई ये थी कि ये मानसिक रोगी थी, और वो दवाई ले रही थी, पर ये सच्चाई उनसे छिपाई गई और शादी हो गई। शादी के रात ही पति को इसका एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगर वो चाहते तो वाकई में अपने पत्नी को त्याग सकते थे, और कलीसिया के नियमों के अनुसार भी वो कर सकते थे। और अनेक लोगों ने यही कहा, उसके मन में एक तूफान आ गया, उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आ गया। शादी के तुरंत बाद जीवन में एक तूफान आया कि मैं क्या करूं, मेरी शादी एक ऐसी औरत से हुई है जो मानसिक रोगी है। दोस्तों ने यही कहा, छोड़ दो, धोखा हुआ है, परिवार वालों ने कहा, और वो कर सकते थे। पर जब एक दिन वो प्रभु के साथ बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, दर्शन मिले। दर्शन में देखा यीशु चल रहे हैं, यीशु क्रूस के रास्ते पर चल रहे हैं, और यीशु क्रूस उठा रहे हैं, और क्रूस पर उठाते उठाते थक गए हैं। दर्द, यानी वो नहीं सह पा रहे उस दर्द को, और जब नहीं सह पा रहे तब इस भैया को भैया ने देखा कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, और यीशु बड़े ही प्रेम से, करुणा भरे दृष्टि से इस भैया की ओर देखकर कह रहे हैं, क्या तुम मुझे क्रूस उठाने में मदद कर सकते हो? क्या तुम अपनी पत्नी का ये क्रूस उठाओगे मेरे लिए? क्या तुम इस पत्नी को त्याग दोगे, या तुम मेरे लिए ये संबंध को बनाए रखोगे? इस पत्नी को तुम्हारे द्वारा मैं बचाना चाहता हूँ। जब दर्शन में उनको ये पता चला, परमेश्वर की ये इच्छा है, ये मेरे जीवन में अगर ये शादी हुई है, हाँ भले धोखे से हुआ, पर प्रभु जानता था और मेरे साथ हुआ है। उसने स्वीकारा, उसने प्रभु की इस इच्छा को स्वीकारा, अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को का दमन करके उसने स्वीकारा। यही तो प्रभु कहते हैं, अपने आप को त्यागो और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। उसने अपने आप को त्यागा, क्रूस उठा लिया, और उसके बाद वो शादी बनाए रखे। कितने साल हो गए अपने पत्नी को इस तरीके से ध्यान रख रहे। अब उनको कोई वो प्रकार की रंजिश या गिला शिकवा नहीं, बल्कि आज उनको प्रेम है कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे ध्यान रखना है। तो फादर जी ने उनको बताया, सराहा, कहा कि वाकई में तुम सच्चे मसीही हो, तुम सच्चे ईश्वर के शिष्य, प्रभु के भक्त हो। आज परमेश्वर मुझे और आपको इसी
बात के लिए बुला रहे हैं, उनके पीछे चलने के लिए। क्रूस उठाओ। आपके घर में, आपके जीवन साथी के उनके व्यवहार में, उनके जीवन में जो भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, आप उठाओ, प्रेम से ये दर्द सहो, प्रभु को समर्पित करो और जान लीजिए आपका ये त्याग, आपका ये तपस्या, आपका ये क्रूस एक दिन फल लाएगा। यू विल बेयर फ्रूट, यू विल बेयर फ्रूट। ये रंग, ये परमेश्वर, ये कोई भी, ये जो प्रभु के लिए हमने कुछ भी अगर किया है उसका इनाम हमें मिलता है। और वो इनाम क्या है? उनकी मुक्ति। यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम एक प्याला पानी का एक ग्लास भी दोगे तो तुम्हें उसका इनाम है। तो हम प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से हम अपने जीवन साथी के लिए कष्ट उठा रहे हैं। अनेक लोग ये भी कहते हैं कि पर ये क्रूस मेरे लिए बहुत भारी है, नहीं सहा जाता, वो मुझे प्रेम नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। हाँ, बात सच है कि हमें बहुत कई बार सहना पड़ता है, पर ये जान लीजिए प्रभु अगर आपको इस संबंध में लेकर आए हैं तो प्रभु आपको छोड़ेंगे नहीं। वो इस संबंध को बनाए रखने के लिए, इस संस्कार को बनाए रखने के लिए प्रभु आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको नहीं त्यागे है। और पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह किसके लिए देते हैं? कि जो आपके द्वारा नहीं हो सकता, उनके अनुग्रह के द्वारा आप वो कर सकते हैं। आज से आप कुछ भी बर्दाश्त कर पाओगे, आप किसी भी हद तक सब कुछ झेल पाओगे। संत पौलुस ने जब कहा क्रूस हट, ये कांटा मेरे ज़िंदगी से निकाल दो, निकाल दो, 3 बार प्रार्थना की। अगर प्रभु चाहते तो कांटा निकाल सकते थे, पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, तेरी कमज़ोरियों में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। इन योर वीकनेस माई स्ट्रेंथ इज़ परफेक्टेड। तो प्रभु चाहता है आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से, प्रभु उनको आपके जीवन साथी को एक जरिया बनाकर आपको भी आध्यात्मिक रूप में प्रभु आपको और ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हैं, और उसकी कृपा आपके जीवन साथी को मिलेगी। तो हमें क्या करना है? हमें उस कृपा पर निर्भर रहना है। वी हैव टू कॉल ऑन दैट ग्रेस ऑफ गॉड। गॉड स्ट्रेंथन मी, स्ट्रेंथन माई स्पिरिचुअल मसल्स। मैं इस क्रूस, अगर प्रभु, हमें प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस क्रूस को हटाओ, पर अगर नहीं होता, जैसे संत पौलुस ने कहा कांटा निकालो, कांटा नहीं निकाला जाता, तो क्या कहना है? प्रभु मेरे कंधे को मजबूत बना दे कि मैं इस क्रूस को उठा सकूं। और प्रभु ज़रूर आपको सामर्थ्य देंगे इस कार्य को करने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, हर एक व्यक्ति की मुक्ति। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की सभी प्यारी संतानों, सभी दंपतियों, परमेश्वर ने कितना सुंदर, प्रभु की कितनी सुंदर योजना है। आखिर में वो केवल हमारा भला चाहता है। वो हमारी भलाई के लिए हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन में आने देता है। कुछ भी उसके जानकारी के बगैर नहीं होता। वो जानता है क्या आप झेल रहे हो, और हर एक जो आप त्याग रहे हो उसका प्रभु आपको फल देगा। वो विधवा औरत ने अपने 2 अधेले उस मंदिर के खजाने में डाले, किसी ने नहीं देखा, प्रभु ने देखा। वैसे ही आपका त्याग, आपके घर के कोने में आप जो कर रहे हो, शायद कोई नहीं जानेगा कि आप क्या झेल रहे हो, कोई नहीं समझ पाएगा। शायद आप अपनी बातों किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, किसको बताए, पर ईश्वर देख रहा है, एक एक बात देख रहा है, वो आपको फल देगा। एक दिन आएगा, आप इसका फल जब देखोगे कि परमेश्वर ने आपकी इस तपस्या का क्या फल, आपके घर परिवार को मुक्ति मिली है, आप आनंदित हो जाओगे। यीशु का क्रूस उठाने के पीछे उनका आनंद का विषय क्या था? उनकी दृष्टि कहाँ थी? आने वाले समय में वो ये देख रहा था कि इस क्रूस के द्वारा मुझे, मेरी पूरी कलीसिया को मुक्ति मिलेगी। तो हम प्रभु यीशु का उदाहरण लेकर उनके पीछे हो ले,
उनका अनुगमन करें, उनका अनुसरण करें, ताकि हमें और हमारे द्वारा हमारे परिवार को भी प्रभु ज्योति प्रदान करे, अंधकार मिटा दे और हम भी संसार की ज्योति बने। आमीन।